जाने के लिए 7 दरवाजे हैं। पहले भी 7, आज भी 7। योग विद्या में वो कौन से द्वार हैं? योग विद्या में कहा है भागवत में कि हमारे शरीर में 7 चक्र होवे, मूलाधारे, स्वादिष्ठाने, नाभि चक्रे, अनहद चक्रे, विशुद्धि चक्रे, आज्ञा चक्रे, सहस्त्र चक्रे। जो आदमी अपनी योग विद्या सीख करके इन चक्रों को भेदन कर दे, उसको वैकुंठ के दर्शन होते हैं। ये योगियों का दर्शन, भगत का नहीं है, योगियों का दर्शन। 7 दरवाजे हैं। महात्माओं ने पहले दरवाजे पे गए, सोने चांदी की झालर लगी, लोभ का दरवाजा है। दूसरे पे गए, दूसरे दरवाजे पर फूल महक रहे हैं, चंपा चमेली कचनार, नारायण का बगीचा महक रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान करते हुए भागवत की लीला को ध्यान करते हैं। आज भी हमारे भाई बंद अपने दरवाजे पर फूलों का गमला लगाते हैं, फूलों का बगीचा लगाते हैं, और जिसके घर में जितने ज्यादा फूल होंगे उसके अंदर नारायण के उतने गुण आएंगे। ये कहने का मतलब है। इसलिए फूलों से प्रेम करना चाहिए। जितने ज्यादा फूल लगा सकते हो अपने आंगन में, गमलों में, ऊपर नीचे, जहां भी जगह मिले वहां उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा दरवाजा गोविंद का, फूलों का द्वार। तीसरा दरवाजा गोविंद का, धिनक तथै धिन धिनकत, मृदंगम बाधयते, मृदंगम बाधयते। तीसरे दरवाजे पे नौबत बजी रही है। जिसके घर में ढोल दमाड़ा नहीं बजता उसके आनंद नहीं आता। पुराने जमाने में घर में ढोल बजाना जरूरी था। यह गंधर्व विद्या है, यह प्राचीन विद्या है, यह मनुष्य के जीवन के आनंद को जगाने वाली विद्या है। चाहे बड़ा ढोल हो, छोटा ढोल हो, तबला हो, ढोलकी हो, डमरू, कुछ भी हो, यह नाद है। इसलिए मेरी बहनों, जब मौका लगे तो नाद सुनना भी चाहिए और नाद बजाना भी चाहिए। ढोलकी खूब बजानी चाहिए। डिकड़ी डिंग, डिकड़ी डिंग, डिकड़ी डिंग। उम्र बढ़ती है, 1-8 साल और जी जाएंगे हम। उम्र बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है और अपनत्व बढ़ता है। कमला ने ढोलकी बजाई और बिमला ने और बजा और बजा और बजा, प्रेम बढ़ गया ना दोनों में। इसलिए ये काम जरूर करना चाहिए। भागवत में लिखा है, तीसरे दरवाजे पर नौबत बज रहे, चौथे ये योग विद्या के 7 द्वार हैं। मूलाधार पे क्या होता है आपको सुना दिया। स्वादिष्ठान चक्र पे क्या राग होता है सुना दिया। अब तीसरा आया नाभि चक्र। नाभि चक्र किसको बोलते हैं? नाभि चक्र हमारे पेट में होता है, जिससे हम माँ के नाल से बंधे होते हैं। जब धरती पे आते हैं तो डॉक्टर नाल को कुट काट देता है, एक उधर गिरा दूसरा उधर गिरा। इससे पहले बच्चा माँ से जुड़ा हुआ था नाल से। नाल पे क्या होता है? हमारे नाल पे सूर्य चक्र होता है। हम जो भी सांस लेते हैं, जो भी वातावरण से शक्ति लेते हैं, सीधे नाभि पे जाती है। इसलिए नाभि को जितना मजबूत करोगे उतना आपकी उम्र लंबी होती जाएगी। देखा नहीं, बाबाओं को ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते। कारण ही वही है, अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है। इसलिए पेट का भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन हमारी बच्चियां पेट का ख्याल कैसे करती है मालूम है? इतनी बड़ी परात होगी रखी हुई, बिमला और लिया, 4 रोटी खानी है तो खा देगी, 12 तो वजन तो बढ़ना ही है ना। अति भोजन आदमी को गिराता है उसके कर्मों से। इसलिए भोजन उतना करो जितना हमको जरूरी है। अति भोजन की देखो, कुछ माताओं को देखते ना, एक दिन एक माता को हमने देखा,
मौसी अंदर से आ गई, इतना मोटा चमड़े का पर्स लेके खड़ी हो गई। 3 रिक्शे वाले देख के ऐसे भागे, बोले ना ये बाबा 20 रुपए देगी तब भी नहीं ले जाऊंगा, 20 दे दे, 10 किराया था, बोले 20 देगी। मौसी को अपनी बस का मरना है क्या? मौसी जब रिक्शे में बैठी तो रिक्शा वाला वैसे ही घिसते घिसते वहां तक चला गया। तो किसकी कारस्तानी है? पेट की। अति भोजन, भोजन प्यारा, भोजन प्यारा। इसलिए भोजन में ममता मत करो, उतना ही खाओ। अब हम शाम को 2 रोटी खाते हैं, हमारे भाई जी महेंद्र जी को पता है क्यों खाते हैं। जितना कम खाएंगे उतना ठीक रहेगा, तो ज्यादा खा के कोई लंबी उम्र नहीं हो जाएगी। तीसरी बात, महात्मा आगे गए महात्मा, तो इन्होंने क्या देखा कि साथ में दरवाजे पे 2 द्वारपाल सोने की छड़ी लेके बैठे हैं। एक का नाम है जय और दूसरे का विजय। उन्होंने कहा ए नंगो, नागा बाबा को क्या कह रहे हैं? 4 महात्मा नंगे। नागा बाबा को अरे शर्म नहीं आती तुमको, नंगे होकर के अंदर जा रहे हो, अंदर माँ बैठी है लक्ष्मी, खबरदार लंगोट बांध के तो आते, भागो यहाँ से। आगे नंगे माँ के दर्शन करने के लिए। महात्मा को क्रोध आ गया। महात्माओं ने कहा ए द्वारपालो, ए जय और विजय, शर्म तो तुम्हें नहीं आ रही है? जो दर्शनार्थी हैं उनका तिरस्कार कर रहे हो, उनको भगा रहे हो, मंदिर में उनको दर्शन नहीं करना देना चाह रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, ए द्वारपालो जय और विजय, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। अब तो रोने लगे। पहले जन्म में बने राक्षस हिरणाक्षर हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में बने शिशुपाल और दैत्य भी। पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, ए जनता जनार्दन सुनो, सुनो आज की कथा। नारद वाचे ततस्तो, ध्यान से सुनना है, उसकी कथा आ रही है जिसके 10 मुंड थे। कितने मुंड थे? 10। नारद जी कहते हैं ततस्तो राक्षसो जातो केशिन्याम विश्रवसुतो, रावण कुंभकर्णश्चे सर्वलोकोपतापन। रावण और कुंभकर्ण की कथा है। कितना बड़ा सुंदर परिवार में जन्मा था ये रावण। और कभी भी ख्याल कर लेना, प्रभु की न जाने कैसी लीला है, अच्छे आदमी के घर में उतना उपद्रवी पैदा हो जाता है। आज भी अच्छा भला आदमी, उसके घर में दैत्य प्रकट जाते, न जाने क्या कुदरत की लीला है। रावण के पिताजी क्या थे? ऋषि मुनि थे। रावण अपनी माँ को कहता था, माँ क्या सारी उम्र भर ये टूटे झोपड़े में रहूंगा मैं? छप्पर चूर है बरसात में, मिट्टी के बांध में मेरे को भोजन कराती है, मेरे बदन पे देखना चिथड़े लगे, मेरे पाँव में जूता नहीं है,